हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जानेंगे एक अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की दोस्तों, तो यूपी के इन 22 जिलों में खुलेगा नए सरकारी स्कूल, फीस भी रहेगी कम, टीचर के लिए सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश के 59 नए राजकीय माध्यमिक स्कूलों में जल्द पढ़ाई शुरू होगी, जिनमें 58 इंटर कॉलेज और एक हाई स्कूल शामिल है। हर स्कूल में कक्षा 9 की 100 सीटें होंगी, जिसमें 5900 छात्रों को लाभ मिलेगा। स्कूलों का निर्माण पूरा हो चुका है, संचालन की तैयारी है, शिक्षक भर्ती भी होगी। दोस्तों, यूपी के 3463 किसानों को होने जा रहा है बड़ा फायदा। इस योजना के लाभ मिलेंगे, खाते में पैसा आएगा। लखीमपुर खीरी के किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके लिए जिले के करीब 29,000 परिवारों में से 3463 लोगों को चिन्हित किया गया है। अब इनको किसान निधि का फायदा मिलेगा। वैसे तो जीरो प्रॉपर्टी में चिन्हित परिवार भूमिहीन है, लेकिन यह जो 3463 लोग हैं, इनके पास कुछ जमीन है। शासन ने इनकी सूची उप कृषि निदेशक को भेजकर इनका सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। किसान सम्मान निधि की गाइडलाइन के अनुसार सत्यापन करने के बाद पात्र मिलने पर इनको योजना से जोड़ा जाएगा और खाते में 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। बताया जा रहा है कि 20वीं किस्त मई के लास्ट हफ्ते में आ सकता है, तो किसानों को 2,000 रुपए मिलेगा। वहीं पर यूपी में रुक जाएगी आपकी वृद्धा पेंशन, शुरू हो रहा है सत्यापन, जल्द करा लीजिए, तैयारी पूरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए सत्यापन प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। प्रशासन जल्द ही यूपी में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा रहे बुजुर्गों के यहां पर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करेगा। सत्यापन के बाद पात्र बुजुर्गों के खाते में पेंशन का पैसा जमा होगा। बताते चले कि अब सत्यापन घर घर होगा, सही वृद्धजनों को मिल रहा है, वृद्धजन जीवित है या नहीं, इसी चीज का सत्यापन होगा। हर महीने 1,000 रुपए मिलता है और हर 3 महीने पर 3,000 रुपए खाते में आता है। बताया जा रहा है कि सरकार सत्यापन के बाद ही अब खाते में पैसा भेजेगी। घर घर जाकर लाभार्थियों का सत्यापन होगा। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। माना जा रहा है कि अगली किस्त जो जून में आने वाली है, उससे पहले ये सारा सत्यापन हो जाएगा और पेंशन उन्हीं को मिलेगा जो पात्र है। दिल्ली से सीधे श्रीनगर नहीं जाएगी वंदे भारत ट्रेन। कटरा पहुंचकर दूसरे गाड़ी में सवार होंगे यात्री। सुरक्षा कारणों से रेलवे का फैसला है। कश्मीर का शेष भारत से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 19 अप्रैल से कटरा स्टेशन से चलेगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। यह इस महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट का पहला चरण होगा। दूसरे चरण में ट्रेन नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलेगी। रेलवे इसे अगस्त या सितंबर से शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि एक भी ट्रेन नई दिल्ली से सीधे श्रीनगर नहीं जाएगी, कटरा में रुकेगी। दरअसल नॉर्दर्न रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टिकट नई दिल्ली से श्रीनगर तक का बनेगा, लेकिन यात्रियों को कटरा पहुंचने के बाद ट्रेन बदलना पड़ेगा। यहां उनकी सुरक्षा की जांच होगी। इस प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसके लिए कटरा स्टेशन पर अलग लाउंज बना है। ट्रेन का शेड्यूल और किराया वगैरह भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर थोड़ी तो परेशानी होगी ही। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन रूट भी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वहीं पर एफडी हो या फिर पोस्ट ऑफिस, आइए जानते हैं कि किसमें डिपॉजिट अकाउंट पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। एचडीएफसी और यस बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर बदलाव हुआ है। एचडीएफसी और यस बैंक ने हाल ही में एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। ऐसे में इन बैंकों या किसी अन्य बैंकों में एफडी कराने का प्लान बना रहे हैं, तो इससे पहले या पोस्ट ऑफिस की नेशनल टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर हम आपको पोस्ट ऑफिस की नेशनल टाइम डिपॉजिट अकाउंट के अलावा ये भी बता रहे हैं कि देश के प्रमुख बैंक एफडी पर कितना ब्याज ऑफर हो रहा है। नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मिल रहा है 7.5% तक का ब्याज। एक तरह की एफडी ही होती है। इसमें एक तय अवधि के लिए निवेश किया जाता है और अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए होता है, जिसमें 6.9% से लेके 7.5% तक का ब्याज मिलता है। इसमें 1,000 रुपए मिनिमम निवेश करना होता है। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। 1 साल की एफडी पर वहीं पर अन्य बैंक कितना ब्याज दे रहे हैं। एचडीएफसी 1 साल की एफडी पर 6.5% का ब्याज देता है। आईसीआईसीआई बैंक 6.70%, एसबीआई 6.80%, पंजाब नेशनल बैंक 6.80%, नेशनल टाइम डिपॉजिट अकाउंट 6.90% का ब्याज देता है। वहीं यस बैंक जो है वो 7.25% का यानी 7.75% का ब्याज देता है। बाकी 2 साल की एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है उसको भी आप देख सकते हैं, और 3 साल की एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है ये देख लीजिए। 5 साल की एफडी पर भी ब्याज अच्छा खासा मिल रहा। तो एफडी कराने पर 3 बातों का ध्यान रखना होता है कि सही टेन्योर चुनिएगा, एक ही एफडी में सारा पैसा ना लगाइए। 5 साल की एफडी पर मिलती है टैक्स की छूट, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा।
तो इस हफ्ते सोना महंगा हो गया और चांदी में गिरावट नजर आई है। सोना 1850 रुपए इस हफ्ते दाम बढ़े हैं, 91,014 रुपए पहुंचा है। और चांदी की बात कर ले तो 7,982 रुपए गिर गया, 92,910 रुपए प्रति किलो पहुंचा है। वही दोस्तों, विजिलेंस अफसर 44 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे। कानपुर में 86 लाख की ठगी हुई, बीमा पॉलिसी तोड़वाई गई, घर पर भी लोन करवाने वाले थे, लेकिन 44 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहे। 86 लाख रुपए की ठगी हुई है। मंदिरों से 500 मीटर के दायरे पर नहीं बिकेगा मीट। प्रयागराज नगर निगम ने रामनवमी को लेकर जारी किया निर्देश, स्लॉटर हाउस रहेंगे बंद। अब ओवरब्रिज के नीचे भी लगेंगे चौके छक्के। पुलों के नीचे बनाए जा रहे हैं इंडोर गेम ग्राउंड। क्रिकेट से लेकर बैडमिंटन तक खेल सकेंगे बच्चे। मुंबई, गाजियाबाद और असम और पटना की तर्ज पर कानपुर में पहली बार ओवरब्रिज के नीचे खाली पड़ी जगहों पर उपयोग किया जाएगा। इसके नीचे इंडोर गेम के लिए ग्राउंड बनाया जाएगा। इसमें क्रिकेट से लेकर टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कई सारे गेम खेल सकेंगे। नगर निगम ने शुरू किया है सर्वे। प्रभु राम के जन्मोत्सव की तैयारी में डूब गया है काशी। विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु करेंगे सूर्य तिलक का सजीव दर्शन। गंगा घाट पर होगा रामलीला। भगवान शिव के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारियों में काशी भी डूबी है। घर घर में श्री राम जन्मभूमि के पूजन की तैयारियां चालू है। मंदिरों में अखंड रामायण के पाठ शनिवार से ही शुरू हो चुके हैं। रविवार को दोपहर 12 बजते ही घरों व मंदिरों में सोहर की स्व लहरियां गूंज उठेंगी। वक्फ बिल की खुशी में 51 किलो लड्डू बांटे। लखनऊ में लगे जय श्री राम के नारे। हिंदू महासभा के प्रवक्ता बोले, काले कानून से मुस्लिम आजाद हुए। लखनऊ में शराब दुकान खुलने पर हंगामा हो गया। महिलाएं बोली, दुकान के ऊपर रहे ठेकेदार की फैमिली। वहीं बच्चों ने कहा, पापा को शराबी न बनाओ। इस बीच बेटे कुणाल ने दी मनोज कुमार को मुखाग्नि। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। प्रेम चोपड़ा, अमिताभ बच्चन समेत कई कलाकार शामिल हुए थे। मोदी ने श्रीलंका से मछुआरे की रिहाई की मांग की है। तमिलों को पूरा अधिकार देने को कहा है। विदेशियों को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड भी इनको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर हैं। यहां पर पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इस दौरान मोदी ने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर भी चर्चा की है। मोदी ने कहा कि यहाँ पर मछुआरों की आजीविका का मुद्दा है। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा करने और उनकी नावों को छोड़ने पर बात की है। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में इंसानियत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्रीलंका में मोदी की 7 अहम बातें आप देख सकते हैं, जिसमें भारत श्रीलंका के बीच डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर काम पूरा हुआ है। $100 मिलियन की लोन की ग्रांट भी बदली है। लोन पर ब्याज दर कम किया गया है और साथ ही और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो दोस्तों, रामनवमी पर भव्य महोत्सव की तैयारी हो रही है और आज रामनवमी है। आप सभी को रामनवमी की खूब सारी बधाई। अयोध्या में 2 लाख दीपक जलेंगे। सरयू के जल से फुहार भी कराएंगे। रामनगरी अयोध्या में इस बार रामनवमी का पर्व भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। पहली बार दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। अष्टमी और नवमी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम भी रही है। कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर योगी सरकार ड्रोन के जरिए सरयू के जल की फुहार करवाएगी। श्रद्धालुओं को तपती गर्मी में राहत मिलेगी। यूपी के दूसरे दिन 1007 ई रिक्शा सीज हुए और 3093 का हुआ चालान। इन जिलों में सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार ये कार्य प्रारंभ हो रहा है और 915 ई रिक्शा सीज किए गए हैं, जबकि 3035 का चालान हुआ है। तो दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 राज्यों में भयंकर प्रदर्शन हुआ है। कोलकाता, अहमदाबाद में पोस्टर जलाए गए हैं। यूपी में बिल का समर्थन करने पर नमाजी को पीटा है। वक्फ संशोधन बिल के संसद के पास होने के बाद अब कई जगहों पर सिर्फ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम में मुस्लिमों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें महिला, बच्चे भी शामिल है। यूपी के सभी 75 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। फ्लैग मार्च जारी है। लखनऊ में दरगाहों पर मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी हो रही है। गुजरात के अहमदाबाद में भी सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय से लोग सड़कों पर जुट गए हैं। पोस्टर बैनर चल रहा है। चीन ने भी अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगा दिया है। कहा, ट्रंप ने ट्रेड नियमों का उल्लंघन किया है। ये हम पर दबाव बनाने की कोशिश है। चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू कर देगी। इससे 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाया है।
तो सीएम योगी ने लॉन्च की है लखनऊ की सबसे बड़ी टाउनशिप। बोले कि लोगों को बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एलडीए इसे सुनिश्चित करे। सीएम योगी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए की मोहन रोड पर अनंत नगर योजना को लॉन्च किया। यह लखनऊ की सबसे बड़ी टाउनशिप योजना है। इसकी प्लानिंग 2012 से की गई थी, लेकिन जमीन तक आने में इससे 13 साल लग गया। वजह जमीन अधिग्रहण में देरी बताई गई। यह टाउनशिप 800 एकड़ में होगा। इसकी बनावट और बसावट हरियाणा के पंचकुला जैसी होगी। अनंत नगर में प्लॉट और 18,000 से ज्यादा फ्लैट होंगे। यूपी में हज यात्रा के लिए 13,506 यात्रियों का चयन हो चुका है। लखनऊ में 5,416 और दिल्ली में 8,090 यात्री जाएंगे। 92 हज इंस्पेक्टर मदद करेंगे। तो सुल्तानपुर में 20 साल से चल रहे अवैध खतना सेंटर, स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत। सीएमओ बोले जानकारी मिलने पर होगी कार्रवाई। दोस्तों आपने देखा ही होगा सुल्तानपुर में कई अवैध खतना क्लिनिक और सेंटर बिना किसी डर के संचालित हो रहे हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर ये सेंटर खुलेआम बोर्ड लगाकर काम करते हैं। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्री भी गुजरते हैं। स्वास्थ्य विभाग की कथित मिली भगत में चल रहे इन केंद्रों में झोला छाप डॉक्टर बिना अनुमति के खतना कर रहे हैं। इससे मरीजों को संक्रमण और अन्य जटिलताओं का खतरा बना रहता है। सेंटर संचालक अपने बोर्ड पर वर्षों से खतना करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई जांच नहीं होती। राधेश्याम त्रिपाठी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बताते चले 6 अप्रैल को 4 केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी। 2400 छात्र शामिल होंगे। सत्यपथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्री राधेश्याम त्रिपाठी छात्रवृत्ति परीक्षा 6 अप्रैल 2025 को होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। वेबसाइट पर सत्यपथ.in पर जाके आप ले सकते हैं। संस्था में छात्रों के पंजीकृत मोबाइल नंबर और उनके विद्यालयों में भी प्रवेश पत्र भेज दिया गया है। परीक्षा 4 केंद्रों पर होगा। आदिपुर के संत तुलसीदास विद्यालय में 1102 छात्र, करौंदी कला में मां सरयू देवी के महाविद्यालय पहाड़पुर में 468 छात्र, अखंड नगर में सरस्वती इंटर कॉलेज उमरी में 458 छात्र और दोस्तपुर में हीरावती मिश्रा इंटर कॉलेज में 389 छात्र परीक्षा देंगे। इनमें 86 छात्र कक्षा 9 के भी शामिल हैं। 2 दिन में ही 6,626 रुपए चांदी सस्ती हो गई है। ऑल टाइम हाई से 8,024 गिरी है चांदी। सोने में 669 की तेजी देखी गई है। चांदी दोस्तों 4 अप्रैल को 3,047 रुपए सस्ती हुई और 5 अप्रैल को एक बार फिर से 1,122 रुपए सस्ता हुआ है। 1 किलो की कीमत चांदी की 92,910 रुपए के भाव पर बिक रही है। एक दिन पहले ही 3,579 रुपए की गिरावट आई थी। मतलब 2 दिनों में 6,000 रुपए सस्ता हो गया है। कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत देख सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो इस समय चांदी वगैरह खरीद सकते हैं। चांदी में गिरावट के 3 कारण बताए जा रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति, इंडस्ट्रियल डिमांड में अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती। इस वजह से चांदी की कीमत घटी है। टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार 6% तक गिर गया है। मार्केट कैप करीब $2 ट्रिलियन घटा है। एप्पल, नाइकी के शेयर 15% तक टूटे हैं। वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी। कांग्रेस सांसद ने भी याचिका लगाई है। मोदी बोले यह बिल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाई गई है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका लगाई है। तो दोस्तों रजनीकांत की मूवी कूली की रिलीज डेट हो गई ऐलान। बॉक्स ऑफिस पर इन 3 फिल्मों के साथ होगा क्लैश। जी हाँ दोस्तों, रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म कूली की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 14 अगस्त के दिन दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि 14 अगस्त के दिन ही बॉलीवुड की साल 2019 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म वार का सीक्वल भी रिलीज होगा। इतना ही नहीं 2 अन्य फिल्मों में भी दस्तक देने की बात की है। कुल मिलाकर कूली की मूवी 14 अगस्त को रिलीज होगी, लेकिन 3 फिल्मों के साथ इसका क्लैश होगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर बस आपके लिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।